और इस वक्त चाइना की तरफ से इस तरह की धमकी आना, क्या चाइना जो है वो खास तौर पर इंडिया को वार्निंग दे रहा है? इंडिया को क्या थ्रेट दे रहे हैं वो चाइनीज? अब इंडियंस को धमकी अगर लगाते हैं तो इंडियंस तो कहते हैं ठीक है हमारे लिए आए अमेरिकन आके इन्वेस्ट करें। तो अगर इंडिया चाइनीज जो है वो इंडियंस पे टैरिफ लगाते हैं तो जो $100 अरब वो इंडिया से कमा रहे हैं वो भी चला जाएगा। सो चाइना इट मीन्स कि दिस इज ऑल पैनिक। ट्रम्प बेसिकली चाइना को उन्होंने फंसा लिया हुआ है। ठीक, ट्रिलियन $1.5 ट्रिलियन का अगर सालाना को नुकसान हो रहा है चाइना को, $1 ट्रिलियन+ का, तो चाइनीज तो बिजनेस बैठ जाएगा ना। खबरदार अगर तुमने ऐसा कोई भी डील अमेरिका के साथ या ट्रेड पैक्ट अमेरिका के साथ साइन करा जिससे चाइना को घाटा हुआ, अगर तुमने करा तो फिर तुम देख लो, एक तरफ से प्यार दूसरी तरफ से मार। चाइना का डेस्परेशन बढ़ रहा है। जब से ये 245% टैरिफ लागू हुए हैं इनका डेस्परेशन बढ़ रहा है कि हम आखिर करें क्या। चाइना के साथ जब तुम ट्रेड अपना लिमिट करोगे तो हम तुम्हें टैरिफ रिलीफ देंगे। ये अमेरिका ने एक फायर कर दिया। सो मुझे लगता है कि ये चाइनीज ने बड़ी कोशिश करनी है इंडिया को जीतने की, बट द सर्कमस्टांसेस विल नॉट बी इन चाइनाज फेवर। इंडिया में अब सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग आनी है। दिस इज रिटन ऑन द वॉल। इंडिया इज ए सिक्योरिटी फॉर ऑल द टेक फर्म्स बिकॉज इंडिया ये जो जेडी वैंस का दौरा है ये क्या है? दिस इज ए कॉन्फिडेंस फॉर द अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी टू गो इंडिया। उनकी दौड़ें लग रही होंगी इस वक्त, इंडियन एम्बेसी में जा रहे होंगे हमें वीजा मिल जाए इंडिया जाने का, उनकी दौड़ें लगेंगी। अपने लोगों को फटाफट इंडिया भेजो। दोस्तों, आज से सिर्फ 6 महीने पहले तक आप जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, चीमा है या इनका मीडिया है, सबकी रिपोर्ट उठा कर देख लें, वो यही एक बात कह रहे थे कि जी चीन तो इस दुनिया का राजा बनने वाला है और उसके बाद जो है वो हमारे साथ होगा और हम भारत को देख रहे हैं। आज देख लीजिए कैसे पलट रहे हैं सब। आज देख लीजिए इनके सुर कैसे बदल गए हैं। इनको ये समझ में आ गया है कि असली राजा भारत है। दोस्तों देखो कितनी मजेदार बात है, कितने तरीके से मोदी जी ने मारा है चीन को। ट्रम्प तो वैसे गुस्से में था और अब भारत के साथ वो सारे ट्रेड करेगा। सोचिए दोस्तों, अमेरिका जैसी मार्केट भारत के साथ आ गई है, पूरे यूरोपियन कंट्रीज भारत के साथ आ गए हैं, पूरे गल्फ कंट्रीज भारत के साथ आ गए हैं, पूरा अफ्रीका भारत के साथ खड़ा हो गया है। बचा क्या है? सारा तो आ गया। अब क्या कर लेंगे ये पाकिस्तानी? चीखे ही तो मार सकते हैं, इनके कुछ नहीं हो सकता दोस्तों अब इनका, क्योंकि चीन चाहता है किसी तरीके में भारत के साथ ट्रेड कर ले। अब चीन भारत के साथ गलत हरकत कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो करेगा तो वैसे ही मर जाएगा। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बीजिंग की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने वार्निंग दी है कि जिन मुल्कों ने 90 दिन के रेसिप्रोकल टैरिफ से राहत हासिल की है वो चाइना के नुकसान पर वाशिंगटन के साथ ट्रेड डील्स ना करें, वरना ऑब्वियसली जो बीजिंग है वो बराबर रेसिप्रोकल काउंटर मेजर्स उठाएगा। इस वक्त अभी हमने देखा कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो जेडी वैंस वो इंडिया में मौजूद हैं और इस वक्त चाइना की तरफ से इस तरह की धमकी आना, क्या चाइना जो है वो खास तौर पर इंडिया को वार्निंग दे रहा है? इंडिया को क्या थ्रेट दे रहे हैं वो कि भाई अब अगर इंडिया को खौफ देने की कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई आप $125 अरब की हमारे साथ कारोबार कर रहे हो तो हम भी आप पे टैरिफ लगा सकते हैं। तो अगर इंडिया चाइनीज जो है वो इंडियंस पे टैरिफ लगाते हैं तो जो $100 अरब वो इंडिया से कमा रहे हैं वो भी चला जाएगा। तो ये बेसिकली जो मुझे नजर आता है सुपरफिशली, जो अगर आप देखें कि ये जो चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जो बातें की हैं, अब है क्या? अब है ये है कि चाइना अमेरिका का उस हवाले से मुकाबला नहीं कर सकता। चाइना के पास वो टूल्स नहीं है। चाइना अगर अमेरिकन के ऊपर अगर उन्होंने 145%, 145% जो टैरिफ लगा भी दिए हैं तो अमेरिकन को ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्या फ़र्क पड़ता है, हम कहीं और से ले लेंगे, ठीक है। सो चाइना के पास कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है या चाइना के पास कुछ ऐसा मौजूद नहीं है। चाइनीज अब इंडियंस को धमकी अगर लगाते हैं तो इंडियंस तो कहते हैं ठीक है हमारे लिए आए अमेरिकन आके इन्वेस्ट करें। एलॉन मस्क की बात हुई है नरेंद्र मोदी से, वो इसीलिए बात हुई है ना। सो चाइना इट मीन्स कि दिस इज ऑल पैनिक। अब इंडिया के अंदर सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स जो होंगी तो चाइना जो है ना उसके पास कोई कार्ड्स नहीं है सिवाय इसके कि चाइना बाकी दुनिया के साथ ट्रेड करता रहे। लेकिन अमेरिका का प्रॉब्लम यह है कि $3 ट्रिलियन की वो इंपोर्ट करते हैं, तो सारी बड़ी जो एक्सपोर्ट है वो तो अमेरिका को जाती है।
और ये चीज़ें जो हैं ये फिर एक पैनिक है फॉर द चाइनीज़ कि जी हमें अब आप कैसे डील करेंगे। दुनिया के 70-75 मुल्क जो हैं वो लाइन में खड़े हुए हैं जस्ट टू टॉक विद द अमेरिकन्स। और वो जैसे मैंने बताया, अ कंट्री विच इंपोर्ट्स $3 ट्रिलियन ऑफ वर्थ ऑफ जो प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, अब आप उसको कैसे इस $3 ट्रिलियन की मार्केट कहाँ से ढूंढेंगे दुनिया के अंदर? हु विल बाय? अब चाइना को कौन बेचे? चाइना की अपनी प्रोडक्शन ही बहुत वो है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बड़ी कम है, तो चाइना को कौन बेच सकता है? चाइना किसी को बेचने नहीं देता। चाइना किसी को कोई प्रोडक्ट अपने आप को खरीदते ही नहीं है। वो कहता है जी आप मेरे से सस्ती तो नहीं प्रोड्यूस कर सकते। जब आप मेरे से सस्ती प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो मुझे बेच कैसे सकते हैं? वो खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। अमेरिकन का ये है कि अमेरिकन बाइंग कैपेसिटी रखते हैं, तो इसलिए वो सारे के सारी दुनिया जो है ना वो अमेरिका के दरवाजे पे खड़ी है कि मैं प्रोडक्ट बेचता हूँ, मेरे से प्रोडक्ट लो, मुझे डॉलर दो। ये सारे का सारा जो गेम प्लान है वो ये है। ट्रम्प बेसिकली चाइना को उन्होंने फंसा लिया हुआ है। ठीक, 600-700 अरब डॉलर, 500 अरब डॉलर चाइना से जाता है। बाकी अगर 500-700 अरब डॉलर की जो चाइना की एक्सपोर्ट है दूसरे मुल्कों में जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, मैक्सिको एंड अदर कंट्रीज, वहां से एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो ये $1-1.5 ट्रिलियन का अगर सालाना को नुकसान हो रहा है चाइना को, $1 ट्रिलियन+ का, तो चाइनीज तो बिजनेस बैठ जाएगा ना। सो ये अगर आप देखें कि ये जेडी वैंस का जो दौरा है ना इंडिया का, ये बहुत सिग्निफिकेंट दौरा है इस सेंस में कि उन्होंने पिक किया है इंडिया को पिक किया है। वो जो वर्ड है ना, द वर्ड विच इज नॉन वेस्टर्न वर्ड, उसमें इंडिया रेलिवेंट है फॉर देम। वो समझते हैं हमारे लिए इंडिया ही रेलिवेंट है और हमें इसी के साथ कारोबार करना है। सो दे आर वेरी स्मार्ट। वो बड़े वो बेवकूफ नहीं है। मुझे बताएं दुनिया का किस मुल्क ने कहा है कि हम रिटेलिएटरी टैरिफ लगा रहे हैं ऑन अमेरिका? कनाडा ने कहा है और इन्होंने कहा है। और कनाडा का तो प्रॉब्लम और है, तो वो भी डायलॉग डिस्कशन शुरू हो चुकी हुई है, तो इनका भी है। सो ये जो आप देखें ना जेडी वैंस का आना, इसका मतलब ये है कि वो ये नेगोशिएशन जब होगी, मैं आपको बात बताऊं, तो ये भी इंडिया के फेवर में जाएगा। अब ट्रम्प ने जो काम किया वो तो चाइना में गरीब बढ़ने शुरू हो जाएंगे। चाइना के अंदर जब गुर्बत बढ़ेगी, जब फैक्ट्रियां बंद होगी, जब दुनिया में आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, लोग सड़कों पे निकलेंगे, तो वहां पे आप देख लें क्या होगा फिर। सो मुझे लगता है कि ये चाइनीज ने बड़ी कोशिश करनी है इंडिया को जीतने की, बट द सर्कमस्टांसेस विल नॉट बी इन चाइनाज फेवर। सो ये बड़ा मुश्किल चीज है। और ये जो कुछ हो रहा है ना, इसका आपको एक्चुअल सिचुएशन अगले 6-8 माह 10 माह में पता चलेगा, जब पूरे के पूरे जो साइकिल्स हैं वो टूटेंगे बिजनेसेस के, ट्रेड के, इंपोर्ट के, एक्सपोर्ट के, देन आपको पता चलेगा इम्पैक्ट क्या हो रहा है, कितनी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, कितनी काम हो रही है। इंडिया में अब सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग आनी है। दिस इज रिटन ऑन द वॉल। इंडिया इज ए सिक्योरिटी फॉर ऑल द टेक फर्म्स। ये अगले दिन जो एप्पल ने $1.5 मिलियन फोन यहां से निकाले हैं, आप क्या समझती हैं ये कोई मजाक है? भाई क्यों फोन निकाला है? भाई वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही, तो अब और मैन्युफैक्चरिंग यहां आएगी। बिकॉज इंडिया ये जो जेडी वैंस का दौरा है, ये क्या है? दिस इज ए कॉन्फिडेंस फॉर द अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी टू गो इंडिया। उनकी दौड़ें लग रही होंगी इस वक्त, इंडियन एम्बेसी में जा रहे होंगे, हमें वीजा मिल जाए इंडिया जाने का, उनकी दौड़ें लगेंगी, अपने लोगों को फटाफट इंडिया भेजो।